नमस्कार, मैं शाहनवाज। आप देख रहे हैं किसान 24 न्यूज़। देश में लगातार बड़े-बड़े संकट आए आए और गए। आज जो है हमारे देश में बिजली का संकट आने वाला है। इस पर एक युवा है, हम बात करते हैं कि ये क्या सोचते हैं। भारत के अंदर जब से प्रधानमंत्री जी हमारे नरेंद्र मोदी जी बने हैं, हर एक संकट अचानक आता है। आपने देखा कि नोटबंदी लेकर आ गए, लोगों की जेबों से पैसा खत्म कर दिया। जीएसटी लेकर आ गए, लोगों का कारोबार खत्म कर दिया। जो निजीकरण किया, उसमें लोगों की जो है नौकरी खत्म कर दी। सारी चीजें जो है ये खत्म करने पे है। आपने देखा कि महामारी के अंदर लॉकडाउन लगाया, कुछ लोगों के पास से जो राशन खत्म कर दिया। अब आज आपने देखा कि कोयला खत्म हो गया। ये सारी चीजें जो 17 दिन का स्टॉक कोयले का चलता था, आज वो मात्र 4 दिन का चल रहा है। ये ऊर्जा मंत्री ने खुद बताया। तो वो ऊर्जा मंत्री सो रहे थे, क्या कर रहे थे? आप देखिए, जब स्टॉक खत्म हो जाते हैं उसके बाद में ये कहते हैं कि स्टॉक खत्म हो गया। किसी भी चीज का ले लीजिए, आपने देखा अस्पताल के अंदर बेड खत्म थे, उस महामारी में ऑक्सीजन खत्म हो गई। उसके बाद में जो है मेडिकल के अंदर मेडिसिन के स्टॉक खत्म हो गए। और हद तो तब हो गई जब उस महामारी में लोगों की जो है ऑक्सीजन ना मिलने पर, मेडिसिन ना मिलने पर, बेड ना मिलने पर मतलब मृत्यु हुई। उसके अभाव में इनके पास लकड़ियां खत्म हो गई, अंतिम संस्कार तक नहीं कर पाए ये लोग। तो ये सारी चीजें जो है, जो कहते थे खुद को माँ गंगा का लाल, लेकिन वो रियल में है करोड़पतियों के दलाल। क्योंकि आज देखियो, उनके लिए सारे काम किए जा रहे हैं। जो जनता है किसी भी तरह मरे, किसी तरह। आपने देखा कि जो इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पलों वालों को हवाई यात्रा कराएंगे, लेकिन हवाई चप्पलों वालों की हवाई यात्रा उन्होंने नदी के अंदर कराई, गंगा के अंदर जो लाशें तैरी। तो कुछ जो भक्त थे उनके इस तरह के थे कि वो नाइजीरिया की। तो ये सारी चीजें जो है जनता अब समझ चुकी है। उत्तर प्रदेश की जनता, पूरे भारत की जनता जो है ये जाग चुकी है, समझ चुकी है। जो हवाई चप्पलों वाले किसान है वो रोड पे बैठे हैं 10 महीने से। तो सारी समस्याएं ये अचानक लेके आते हैं, ये बिल लेकर आते हैं। बन रहा है, आप कह रहे हैं कि सब फेल है, कुछ काम नहीं हो रहा है। हाँ, विश्वगुरु बन गया। उन्होंने जो है नदी के अभाव में जो लाशें बही थी उसमें विश्वगुरु बना दिया। ये देखिए आप, 800 साल के अंदर जो अंग्रेज भी हुकूमत किए थे तो इस तरह की नदी में लाशें नहीं तैरी थी। बिना अंतिम संस्कार के हमारे हिंदू भाइयों की बॉडी नहीं रही थी। लेकिन आज कह रहा राम राज्य की सरकार, डबल इंजन की सरकार, उसमें इन्होंने ये चीज किया। आप देखिए, जो सरकार महंगाई को लेकर आई थी, क्या बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। महंगाई को आपने देखा कि जो पहले लोग जो खेला करते थे कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 और 100 में लगा धागा चोर निकल के भागा। लेकिन आज जो इन्होंने कहावत कर दी है कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो, डीजल 90 पेट्रोल 100 और 100 में लगा धागा, सिलेंडर और सरसों का तेल उछल के भागा। आसमान के भाप छू रिया सिलेंडर और सरसों का तेल। आप ये देखिए, जो 350 रुपए का गैस सिलेंडर हुआ करता था, सड़कों पे उतर आती थी हमारी स्मृति ईरानी जी को, देखा था आपने? सड़कों पे जो है मुजरा करती थी सिलेंडर को लेके। आज कहां गए आप? ये सारी चीजें अगर देखेंगे तो उस टाइम इतना महंगाई को लेकर इन्होंने प्रदर्शन किया था। लेकिन आज जो महंगाई है, अच्छा पहले जो महंगाई थी मतलब वो इनको जो है डायल लगती थी, आज इनको मिठाई लग रही है। आज इनको मिठाई लग रही है वही महंगाई। उस टाइम ये सड़कों पे उतर आते थे डीजल पेट्रोल का, अगर 2 रुपए भाव बढ़ जाता था। आज आप देखिए क्या रेट है डीजल का, 110 रुपए, 107 रुपए, कहीं 108 रुपए, कहीं 100 रुपए। मतलब ये सारी चीजें चल रही है। पेट्रोल का 110, 108 रुपए रेट हो गया। आप देखिए, इसलिए महंगाई बढ़ती है। अच्छा 5 किलो का राशन आप जो है मतलब टैक्स का पैसा, जनता का पैसा से जो है मतलब राशन फ्री दे रहे हैं। आप 5 किलो का जो ये ढोंग कर रहे हैं, तो वो जनता को नहीं चाहिए। टैक्स कम चाहिए, किसी के बाप का पैसा नहीं है वो हम आम जनता का पैसा है। आप देखिए, अगर कि आप बिस्किट का पैकेट भी खरीदेंगे तो उसका टैक्स पे करते हैं आप, ठीक है? अगर आप जो है टॉफी भी खरीदेंगे तो उसका टैक्स पे करेंगे, माचिस खरीदेंगे तो उसी टैक्स के पैसे से जो है वो अगर राशन दे रहे हैं, किसका टैक्स का पैसा है? किसी और का है। राशन पहली सरकारें नहीं दे रही थी क्या? पहली सरकार में राशन नहीं मिल रहा था? हमें वो राशन नहीं चाहिए, हमें जो है टैक्स का पैसा कम चाहिए। जो जो डीजल का रेट इन्होंने कर रखा है 100 रुपए, वो चाहिए हमें 60-65 रुपए। सरकार का विरोध कर रहे हैं, युवाओं की पहली पसंद नरेंद्र मोदी था। नहीं, सरकार का विरोध कैसे लग रहा? ये सरकार का विरोध है, नीतियों का विरोध है। ये पत्रकार महोदय, नीतियों का। आप कैसे कह रहे हैं सरकार का विरोध है? अगर वो नीतियां गलत लाएंगे तो उसका विरोध करेंगे हम। नीतियां उनकी क्या है? वो नीतियों को ये लेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि हम मेक इन इंडिया बनाएंगे। आज कोयला खत्म हो गया, कह रहे हैं कि लाइट नहीं आएगी, लाइट का संकट रहेगा। अंधेरे की ओर ले गए देश को। जो उजाले की बात करते थे, जो कहते थे कि हम देश को जो है मतलब ताकतवर बनाएंगे, क्या इस चीज में ताकतवर बना रहे हैं? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं अगर अपने हक के लिए, उन पर लाठियां चलवा रहे, उनको आप प्रदर्शन नहीं करने दे रहे, उनकी आवाजों को दबा रहे हैं आप। अगर मोदी जी नहीं होते तो देश कोरोना में नहीं बच पाता।
मतलब सब खत्म हो जाता कोरोना के अंदर जो शख्स बिल के अंदर बैठे रहे, नदी में लाशें बहती रही, जो सड़कों पे आपने देखा कि जो रिक्शे पे जो लाशें लेकर जा रहे थे, ऑक्सीजन के अभाव में एक तस्वीर ऐसी भी थी कि एक बेटी अपने माँ के, जो कहते थे ना कि कोरोना महामारी में 2 गज की दूरी जरूरी है, लेकिन उसी दूरी को छोड़ते हुए, अपनी जान की परवाह न करते हुए, अपनी माँ की सांसों को बचाने के लिए उसने मुंह से सांस दी थी कोविड-19 के समय में। ये जो है सब घरों के अंदर बैठे थे। किसी भाजपा नेता को देखा, किसान आंदोलन चल रहा था, वहां से गैस सिलेंडर की जो है हमने सुविधा पहुंचवाई। आप देखिए ये जो है वादे करते, जुमले पे जीवित सरकार है। यानी कि तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांवों का मौसम गुलाबी है, ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, दावा किताबी है। तो जुमले पे जीवित सरकार है, ये दावा करने वाली है, ये कागजों पे लिखित, लेकिन जो रियलिटी है जमीनी स्तर है, जनता क्या चाहती है वो देखना पड़ेगा, जनता को जो है सुविधा देनी पड़ेगी। आप देखिए इनकी जो सरकार थी, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती थी, दिल्ली के अंदर जो अभी पिछले महीने में 3-4 घटनाएं हो गई थी, किसी घटना पे इन्होंने संज्ञान लिया, कोई संवेदना व्यक्त की? हम गए थे, वहां पर आवाज उठाई थी। दिल्ली कैंट के अंदर जो बेटी, संस्थानों का निजीकरण करने से लोगों को रोजगार मिलेगा ज्यादा। क्या हमारे सर पर ही जिम्मेदारी रहेगी और क्या जनता की ही बारी बारी रहेगी और सारे कारोबार आप निजी कर देंगे? क्या सरकार ही सरकारी रहेगी? सरकार को भी निजीकरण करिए। आप सारी सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करके लोगों की जॉब छीनते चले जा रहे, और आप रोस्टर लगवाएंगे दिल्ली के अंदर, उत्तर प्रदेश के रोस्टर दिल्ली के अंदर, मेट्रो के अंदर, आप जो बस स्टॉप पे छपवाएंगे बड़े बड़े थोबड़े। और आप राशन की बात कर रहे थे, इतने का राशन नहीं देते जितना कि उसमें थैले पे आप अपना थोबड़ा छपवा के दे देते। आप अपना पोस्टर लगवाते, रोस्टर लगवाते, थैले के जरिए आप घर घर तक प्रचार करते, आप प्रचार ही करेंगे। ये जनता के टैक्स का पैसा है। युवाओं को 7 साल में 14 करोड़ नौकरियां मिली है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। 14 करोड़ जो नौकरियां देने की बात करते थे ना, 2 करोड़ रोज हर साल जो 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, इन्होंने जो है 3 करोड़ छीनने का काम किया है। 42 करोड़ इन्होंने जो रोजगार छीन लिया, 14 करोड़ इन्हें देना था और डबल जो छीन के बैठ गई है। आप देखिए जो कोविड-19 के समय में सारे लोग जो जॉबलेस हो चुके हैं। आपने देखा, अगर आप जंतर मंतर पे जाएंगे, सन 2018 के एससीजीडी के जो छात्र हैं, उनकी जो है मतलब प्रैक्टिकल हो चुके हैं, उनका रिटन क्लियर हो चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, केवल जो है ज्वाइनिंग नहीं मिल रही। वो ज्वाइनिंग लेने के लिए जाते तो आप लाठियां देते युवाओं को। अरे जिन्होंने वोट दिया था, अगर वो अपने लिए जॉब मांग रहे हैं तो आप लाठियां पड़वाओगे। ये सारी चीजें जो है जनता की नजर में आ चुकी है। पकौड़ा तलना भी रोजगार है, आत्मनिर्भर बन सकता है लोग। अच्छा पकोड़ा तलना, तो वो चाय बेच रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री क्यों बनना जरूरी था? चाय बेच रहे थे ना, चाय बेचते, वो रोजगार नहीं था, वो उनके लिए रोजगार नहीं था। मतलब जब चाय बेच रहे थे तो क्या दिक्कत थी उन्हें? सन्यासी अपने परिवार को त्याग दिया, बीवी को त्याग दिया। अच्छा अच्छा, सन्यासी हैं, अपने अंबानी अडानी भाइयों को जो दे रहे हैं, मित्रों को जो दे रहे हैं, वो जो कहते थे, तो वो कहते हैं ना कि मित्रों भाइयों बहनों, मैं जो कर रहा हूं, आज देखिए ये जो सरकार है पूरी तरह से तानाशाही कर रही है, कॉर्पोरेट की सरकार बन के रह चुकी है। जो लोग गरीब हैं उनको और नीचे धकेला जा रहा है, और जो अमीर है उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। आपने देखा जो अमित शाह का बेटा होता है, उसको जो है मतलब बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देंगे, चेयरमैन बना देंगे, और जो युवा जो आएंगे, एमए करके आएंगे, बीसीए करके आएंगे, एमसीए करके आएंगे, वो पकोड़ा तलेंगे। तुम्हारे बाप का राज है, यह जनता की सरकार होती है, जनता का राज होता है। इसी जनता ने तुम्हें सत्ता में बिठाया है, और यही जनता इस उंगली के सहारे, इस वोट के सहारे तुम्हें नीचे खदेड़ने का काम करेगी। पत्रकार महोदय देखिए, जिस तरह से ये गोदी मीडिया अगर बात करती है, अगर उस तरह से आप बात करेंगे, आपको जो जमीनी स्तर की जो सच्चाई है वो दिखानी पड़ेगी। आप देखिए इन्होंने जो जमीनी स्तर पे कड़वाहट का माहौल बना दिया है। जो चाय वाले कहते थे कि मैं चाय बेचने वाला हूं, आज जो देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। आपने कहावत सुनी होगी कि चोर चोरी करना छोड़ देता है लेकिन हेराफेरी नहीं छोड़ता। वही हिसाब इनका, इन्होंने चाय बेचनी तो छोड़ दी, अब देश बेचना स्टार्ट कर दिया। देश की सारी सरकारी संस्थाएं बेच रहे हैं। लखीमपुर खीरी जा रही थी, उनको पुलिस ने रोका और गिरफ्तार भी किया। देखिए जो सच्चाई की आवाज उठाएगा, जो गरीबों के मुद्दों को उठाएगा, ये उसको जेल में डालेंगे। ये जो है तानाशाही कराएंगे। ये लोकतंत्र की हत्या है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये सावरकर को मानने वाले हैं, ये फांसीवाद पर चलने वाले हैं। आप देखिए जब 2 अक्टूबर को गॉड से जिंदाबाद का अगर ट्रेंड ये लोग चलवाते हैं, इस तरह की मानसिकता वाले, तो ये तो मतलब गांधीवादी सोच को पहले ही। तो आप ये चीज देखिए, कोई भी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसका जो है मतलब जाने का हक था। वो एक दुख के मतलब दुख के उनका जो है बांटने के प्रति जा रहा था, वो उनकी अपनी पर्सनल राय थी। लेकिन ये जो है तानाशाही करने वाले लोग हैं, इस तरह से नहीं जाने देंगे। कड़वाहट का माहौल बनाने वाले हैं, कड़वा कसेला कर दिया
माहौल मुल्क का नफरत का जहर दे दिया हर एक जुबान को, और लालच में राजपाट के एक चाय वाले ने बर्बाद करके रख दिया हिंदुस्तान को। तो अब बर्बादी से हिंदुस्तान को बचाने की जिम्मेदारी युवाओं की है, भारत की जनता की है और हम सब की है। ये आपका भी उतना ही देश है, इनका भी उतना ही देश है। हम सबका जो है ये बराबर हक है, और इस हम आज़ादी को, इस लोकतंत्र की हत्या हम नहीं होने देंगे। हम जो है देश को बचाएंगे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। जय जवान जय किसान।